नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोग सामने एक टीम पर बात करने जा रहा हूँ। जो लोग सोचते हैं कि टीम कैसे बनाया जाए, टीम की पावर क्या होती है और टीम आखिर में बड़ा कैसे कर पाएँ। देखिए, अगर टीम बनाने से पहले आपको अपने को स्टेबल करना पड़ेगा, यानी परिपूर्ण तरीके से आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप सीखते नहीं हैं, समझिए आप नहीं कर पाएंगे। पहले अपने आप को मजबूती बनाइए। आज के डेट में यही कारण है कि लोग अपने आप को तो पहले मजबूत नहीं बना रहे हैं, सोच रहे हैं कि हमको ऑटोमेटिक मिल जाए। ऑटोमेटिक कैसे? आज के डेट में जो लोग आते हैं नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग, उसमें लोग कहते हैं कि हमको पहले जड़ को मजबूत नहीं करना है, हमको पहले फल करना है। बताइए कि पहले जड़ नहीं मजबूत होगा तो फल आएगा नहीं आएगा। उसी प्रकार मैं आप लोग के सामने टीम पे बात कर रहा हूँ। टीम की बात की जाए तो टीम मतलब ट्रस्ट पहले आपको करना पड़ेगा, विश्वास आपको करना पड़ेगा, भरोसा आपको करना पड़ेगा। किस पे करना पड़ेगा? पहला चीज़, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में प्रोडक्ट पे आपको विश्वास करना पड़ेगा, कंपनी के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, और जो कंपनी के प्रमोटर हैं उन पर आपको विश्वास करना पड़ेगा। अब विश्वास कैसे आएगा? विश्वास आपको तभी आ सकता है जब उनके बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे, उनके साथ मिलेंगे, तभी आपको मालूम चलेगा। अब जैसे मान लीजिएगा हमको सेव मालूम ही नहीं है, अगर सेव को हम खाएंगे, उसे देखेंगे, तभी तो जानेंगे कि नहीं सेव क्या होता है। तो वही चीज़ होती है भरोसा। भरोसा हमको तभी आता है जब हम उसके बारे में पूर्ण तरीके से पढ़ने के बाद, देखने के बाद खुद करते हैं, तब हमको भरोसा आती है। भरोसा बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आप जिस व्यक्ति के बारे में, अगर आप बड़ा नेटवर्कर बनना चाहते हैं ना, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ उस व्यक्ति के अंदर एक भरोसा जगाइए। एक अपने आप में जो भरोसा जैसे है, उस भरोसे को उस व्यक्ति के बारे में, उस व्यक्ति के अंदर जगाइए, तभी आपको आएगा कि नहीं भरोसा क्या होता है। अगर भरोसा आप जगा देंगे, जैसे आप में जितना भरोसा है, अगर आप सिर्फ 70% आप उसमें ट्रांसलेट कर देंगे ना, समझिए कि आपका नेटवर्क बहुत बड़ा बन जाएगा। पहली चीज़ होती है कि आप कद्र करना जानिए कि नहीं कद्र कैसे किया है। तो भरोसा आप तभी लेंगे जब उसके बारे में जानकारियाँ लेंगे, तब ट्रस्ट यही चीज़ होता है। अगर हम भी जब आए थे तो हम भी धीरे धीरे ट्रस्ट, किसी भी क्षेत्र में अगर हम पढ़ाई भी कर रहे थे तो हमको भरोसा नहीं था कि हम क्या मैट्रिक पास कर लेंगे या इंटर पास कर लेंगे या ग्रेजुएशन पास कर लेंगे। नहीं, हमको भरोसा नहीं था। पर अब जब हम पढ़ना स्टार्ट किए तो हमारे अंदर से आया नहीं, हम उसमें अपना रिजल्ट अच्छा ला सकते हैं, अच्छा लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, अपने आप को साबित कर सकते हैं। तो उसी समय से जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, शुरुआती दौर में, जब शुरुआती ही दिन से जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, पढ़ते, जब एक समय आता है कि आप मैट्रिक के एलिजिबल हो जाते हैं, यानी मैट्रिक के एग्जाम के देने लायक आप एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर आप आ रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग या कहीं पर आप जा रहे हैं, तो पहले आपको भरोसा कि अगर हम इसमें काम कर रहे हैं तो हम इसमें बहुत बड़ा अपने आप को कर सकते हैं। देखिए, अगर आप सोचिए कि नहीं ऑटोमेटिक हो जाए, ऑटो सिस्टम, ये चीज़ नहीं होगा। अगर आपको ऑटो सिस्टम पर ले जाना है तो पहले अपने आप को स्टेबल करना पड़ेगा, पहले अपने आप को ऑटो लाना पड़ेगा। आपको कहना नहीं पड़ेगा कि चलो अप्रोचिंग करने चलो, ये चीज़ करने चलो, तुम उसको ये चीज़ बताओ, तुमको अपना जो ज्ञान उसको दो। नहीं, अगर ये आपको कोई दूसरा बता रहा है, कोई कर रहा है, तो समझिए कि आप में अभी वो चीज़ नहीं आया है, आप में वो क्वालिटी नहीं है। तो टीम होता है ट्रस्ट आपको बनाना पड़ेगा, और ट्रस्ट के साथ साथ अगर आप बनाते हुए चलते हैं और टीम को देखते हुए अगर आप चलते हैं, सभी की देखिए एक इमोशनल अटैचमेंट आपको अंदर रहना चाहिए, तभी आप कुछ कर सकते हैं। अगर इमोशनल अटैचमेंट नहीं कर पा रहे हैं ना, तो समझिए कि आप बहुत पीछे जा सकते हैं। इसीलिए इस पर हम बात की कि ट्रस्ट यानी भरोसा हमको तभी आएगा जब हम उसके बारे में धीरे धीरे पढ़ेंगे, जानेंगे, तब हमको भरोसा आएगा। और इसी पर मैं भी जब शुरुआती दौर में था तो इसी पर भरोसा करके आज मैं पढ़ा लिखा।
आज मैं मैट्रिक पास हुआ, इंटर भी पास हुआ, और आज के डेट में एक छोटा सा हूँ अभी डायरेक्ट सेलिंग में अभी उतना मेरा तजुर्बा नहीं। लेकिन जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े जो लोग हमको बताते हैं, उनकी बातों को हम सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं, इन लोग कह क्या रहे हैं, क्या आने वाले समय का क्या है। एक व्यक्ति यहाँ TS मदान करके, जो व्यक्ति बाहर में बहुत सारे पैसा वैसा हर एक चीज़ कमाए, लेकिन 65 साल के उम्र में वो व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग में है। डायरेक्ट सेलिंग में आने का एक ही कारण है, देखिए एक मैं डाटा बता रहा हूँ WFDS से, जो पूरा वर्ल्ड का टर्नओवर 1,90,000 मिलियन डॉलर के आसपास है। उसमें सबसे ज़्यादा शेयर अमेरिका करता है। अगर इंडिया की देखा जाए, 2017-18 की रिपोर्ट है कि इंडिया की देखा जाए शेयर, तो 1,518 मिलियन डॉलर करती है। यानी ग्लोबली देखा जाए तो 0 पॉइंट कुछ, यानी इंडिया में अभी आपको अपॉर्चुनिटी है, अभी आपको मौका है, कर सकते हैं। तो जब अपने अंदर भरोसा लाइएगा तभी आप कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ है एनर्जी मतलब ऊर्जा से आपके अंदर भरपूर रहना चाहिए। नहीं आपका जो डाउनलाइन आपके साथ मिल रहा है, तो आप उसके सामने ऐसा बिहेव करिए कि आपके अंदर पूरा एनर्जी रहना चाहिए। कभी भी आप बात किसी से करें तो एनर्जी में करिए। अगर आप एनर्जी में नहीं कर पाते हैं तो बहुत आप अपने आप को नहीं ला पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे कि नहीं ऊर्जा चीज़ क्या होती है। ऊर्जावान देखिए, अगर हमको मोबाइल जब डिस्चार्ज होता है ना, तो हमको उसको चार्ज लगाना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार अपने आप को स्टेबल करने के लिए, अपने आप को इसमें बहुत ऊंची मुकाम तक ले जाने के लिए अपने आप को चार्ज करना पड़ेगा। चार्ज यहाँ का क्या है? चार्ज यहाँ का यही है कि आप ट्रेनिंग अटेंड करिए, बारी बारी से ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद उस ट्रेनिंग का सेटिस्फाइड बनिए आप खुद, कि अगर किसी व्यक्ति के बारे में हम बता रहे हैं तो उसको हम पूरी तरीके से बता दें। तो यही ऊर्जा से आप भरपूर रहिए। ऊर्जा के साथ अगर आप बात करते हैं, अगर टीम में बात करते हैं, कहीं पर अगर बात करते हैं, लोग अगर मान लीजिए प्लान भी दिखाने जा रहे हैं तो लोग आपको जानेंगे कि नहीं ये इस व्यक्ति के अंदर है। और लोगों को जो बताइए ना, वो एकदम मतलब बोलना कि एकदम ऑथेंटिक चीज़ बताइए। ऑथेंटिक चीज़ बताइए कब? जब आपके पास जानकारियाँ रहेगी तब। अगर आपके पास जानकारी नहीं है ऑथेंटिक चीज़ ना, तो आप वहाँ जानकारी नहीं दे सकते हैं। आप अपने एनर्जी से नहीं बोल सकते हैं। एनर्जी से वही व्यक्ति बोलता है ना जिस व्यक्ति के अंदर पूर्ण तरीके से भरोसा होता है कि नहीं जो मैं काम कर रहा हूँ उस काम में बहुत बड़े हम कब तक जाएंगे। और जो लोग आएंगे, जो लोग मेरे साथ आएंगे, उनको भी बहुत हम ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। अगर आप सोचिए कि हम एनर्जी में नहीं, अब आप बेचने का काम करेंगे, बेचने का काम ऐसे थोड़ी किया जाता है। बेचने का काम होता है एनर्जी से लेबर। आज कभी भी मॉल में जाइए, देखिए कैसे बात करता है दुकानदार, उससे बात कीजिए, देखिए वो लोग कैसे नहीं लेना है और जाना है बेचने तो ऐसे बात कर लूरू, ऐसे ही नहीं होगा। अगर आप करना चाह रहे हैं तो अच्छे तरीके से करिए, तभी आपके अंदर वो चीज़ आएगी। यानी ऊर्जा से आपको भरपूर रहना चाहिए, तभी तो। देखिए डायरेक्ट सेलिंग जाना जाता है ऊर्जा। डायरेक्ट सेलिंग के अच्छे लीडर को देखिएगा ना, वो लोग ऊर्जा से भरपूर हैं, तभी वो लोग अपने आप को नेटवर्क बड़ा बिल्डअप कर पाए। कि नेटवर्क बनाना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, बहुत बड़ी बात होती है अपने आप को सीखना, अपने आप को सिखाना, अपने अंदर लाना। अगर हमारे अंदर अगर एनर्जी नहीं तो उस एनर्जी को अलग तरीके से लाना। हमारे अंदर भी नहीं था इतना एनर्जी, लेकिन हम जब यहाँ ऐसे लोगों को सुने, सीखे, समझे, तो आज के डेट में हमारे अंदर भी एनर्जी है। एनर्जी के साथ हम कभी भी बात करते हैं, कभी भी ऑथेंटिक चीज़ों के साथ हम बात करते हैं। तो यही होता है ऊर्जा। अगर ऊर्जा आपके पास नहीं रहेगा तो आप कहीं पर नहीं आप सक्सेस हो सकते हैं। आपके अंदर ऊर्जा रहना चाहिए। देखिए एक होता है इंटरनल चाहिए, एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल होता है आंतरिक, एक्सटर्नल होता है बाहरी। बाहरी अगर आपका बात जब कर रहे हैं तो आपकी शरीर का लैंग्वेज क्या है, आपका बॉडी लैंग्वेज क्या है। अगर आप बात कर रहे हैं, जो शब्द रख रहे हैं, वो शब्द क्या है, वो इंटरनल चेंजिंग है, उसको भी आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो गांव वाला हमको भाषा छोड़ना पड़ेगा। अगर उस भाषा को में हम सोचेंगे करेंगे अप्रोचिंग, कुछ भी करेंगे या किसी से हम बात करेंगे तो नहीं हो सकता है।
बदलना पड़ेगा। इंटरनल चेंजिंग और एक्सटर्नल चेंजिंग पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो ये चीज़ एनर्जी, अगर एनर्जी के साथ आप रहते हैं, एनर्जी के साथ अगर आप बात करते हैं तो बहुत आप आगे जा सकते हैं। और तीसरी चीज़ आती है आर्ट। आर्ट क्या होता है? आर्ट एक कला होता है। अब कला देखा जाए डायरेक्ट सेलिंग के मायने में, तो आपके अंदर आर्ट होना चाहिए, कला होना चाहिए लोगों को समझाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को बताने के लिए, और लोगों को कौन से व्यक्ति को क्या चीज़ चाहिए वो हमको आर्ट रहना चाहिए। अब आर्ट कैसे आएगा? जब हम अगला व्यक्ति से बात करेंगे तब उसको, अगर मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को सेव चाह रहा हो, अगर हम उसको संतरा देंगे तो क्या सेटिस्फाइड होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसको चाहिए संतरा, हम उसको चाहिए सेव, हम दे रहे हैं संतरा, नहीं हो पाएगा ना। हमको उस चीज़ को पकाना पड़ेगा। और वो पकड़ेंगे कब? जब हम उस व्यक्ति से बात करेंगे, रेगुलरली उस व्यक्ति से जुड़े रहेंगे, उससे बात कीजिए, उसके बारे में जानिए, उसके बैकग्राउंड में जाइए, प्रेजेंट नहीं, बैकग्राउंड में उसका जाइए, उससे पूछिए कि आप जो पढ़ाई करते कैसे था, क्या था। ऑटोमेटिक आपको उसके बातें से ही लग जाएगा। एक नेटवर्कर होता है ना, एक नेटवर्कर बहुत आकड़ होता है। अगर एक नेटवर्कर चाहेगा तो उसके बारे में हर एक चीज़ खंगाल सकता है। लेकिन लोग आज के डेट में आते हैं तो एक ही चीज़ सोचते हैं कि हम जोड़ा नहीं लगाएं, सीधा फल खाएं। तो फल खाने से नहीं होगा भाई साहब। अगर आप मार्केट में जा रहे हैं, अगर आप पैसा से खरीद रहे हैं फल ना, तो फल कुछ समय में वो ख़त्म भी हो जाता है। फिर आपका वो उसका एहसास आने लगता है कि आप फिर से जाएँ खरीदने के लिए, फिर से जाएँ। अगर वही चीज़ आपके पास पेड़ रहता है तो आप वो चीज़ के बारे में रियलाइज नहीं कर पाते। वो चीज़ के बारे में आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप तुरंत जाते ऑटोमेटिक अपने तोड़ते और खा पी लेते। तो ये चीज़ होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि अगर हम आएँ, अगर तुरंत हमको फल मिले, तो फल के पीछे जो भागता है ना भाई साहब, खाना देखा जाए। अगर जो बहुत सारे लोग आते हैं खाना के पीछे भागते हैं। खाना है तो एक जानवर भी खाता है। अगर आप खाना के पीछे ही भाग रहे हैं तो जानवर और आप में फ़र्क ही क्या है? तो ये चीज़ को हमको पहले देखना पड़ेगा। अगर आप ये चीज़ नहीं देख पा रहे हैं, इस चीज़ को हमको समझना पड़ेगा कि नहीं, लोगों को देखिए, हम बड़े कब बनेंगे, एक अच्छे नेटवर्कर कब बनेंगे? जब हम अच्छे लोगों को, अच्छे नेटवर्कर को बातों को सुनेंगे तब हम बनेंगे। सुनने से बहुत सारा हमारे अंदर आंतरिक क्रिया होती है जो हमारी इंद्रियां देखती हैं। आप सोच रहे हैं कि नहीं प्लान दिखाना ही 90% है, तो ये गलत बात है। आपके अंदर जो क्रिया चल रही है वो 90% है। आप जो दिखा रहे हो सिर्फ 10% है। आप जो लोगों को बताते हैं ना पेज पे निकाल के, वो सिर्फ 10% है। 90% आपके अंदर जो क्रिया चलती है वो चीज़ है। अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं हम जो चीज़ दिखा रहे हैं वो 90% है, ये बहुत गलत है। आपकी एक्टिविटी कैसी है, लोगों को बताने का तरीका क्या है, आपकी लैंग्वेज क्या है, कैसे बात कर रहे हैं, कैसे समझा रहे हैं। और किसी चीज़ के बारे में देखिए, बेचना और ख़रीदना वो अलग बात होती है, लेकिन हमारे अंदर जब हमारे अंदर समझाने की तरीका मालूम रहेगी ना, तो हम समुंदर में से भी बहुत चीज़ हम निकाल सकते हैं। अगर एक छोटा सा नदी में भी हमको फेंक दिया जाए ना, उसमें से भी निकाल सकते हैं। कब? जब हमारे पास जानकारियाँ रहेगी तब, कला रहेगा तब। वो चीज़ को हमको निकालने के लिए कला रहना चाहिए। अगर हमारे पास अगर कला रहता है, लोगों को समझाने का, बैठने का, सिखाने का अगर कला है, तो हम बहुत कुछ निकाल सकते हैं। कलाकारी बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर कलाकारी आप सीख गए, कला सीख गए, तो आप बहुत बड़ा चीज़ कर सकते हैं। कला में ही बहुत सारा चीज़ छिपा हुआ होता है। कलाकारी एक चीज़ और होती है कि जो व्यक्ति पढ़ना नहीं चाह रहा, जो व्यक्ति ऑटोमेटिक आया बिना पढ़ाई से, उस व्यक्ति को ऐसा इम्प्रेस करिए कि वो व्यक्ति भी ध्यान दे दे पढ़ाई पे। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में ना बहुत सारे लोग कामयाब हो जाते हैं, मानते हैं कामयाब हो जाएंगे, लेकिन अगर उससे बेटर और है कि हम उसको खुद स्टेबल बनाए, उसके पैर पर चलाएं, उसके पैर को बांधे नहीं, उसके पैर पर उसको चलाने के लिए बोले कि नहीं तुम्हारा भी पैर है, तुम भी चलना चाहोगे तो चल लोगे, हमारा कोई ज़रूरत नहीं है। तो यही मैं समझा रहा हूँ
कि आप इसे आर्ट लाइए, आर्ट, कला। जिस दिन आपके अंदर कला रहेगी तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। और चौथा पॉइंट है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट पर हम क्यों बात किए? मैनेजमेंट पे इसलिए हम बात की कि आप जब काम स्टार्ट करते हैं तो उस समय तो कोई नहीं रहता है, उस समय आपको दूसरे लोग बताते हैं। लेकिन जैसे ही जब आपके पास 1 डबल लाइन, 2 डबल लाइन, 3 डबल लाइन जितने आते हैं, उनको मैनेजमेंट करना पड़ता है कि उनको सिखाने के लिए, उनको बताने के लिए, उनको हम क्या बताएं, कब क्या बताएं, कैसे क्या करना है हमको। मैनेजमेंट देखिए, मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट रोग होने के बाद किया जाता है, मैनेजमेंट रोग होने से पहले ही किया जाता है। अगर आप मैनेजमेंट करना सीख गए तो आप कहीं भी रहिए, उस क्षेत्र में आप अव्वल रहिएगा। मैनेजमेंट की बात की जाए तो इसका बहुत MBA में जाइएगा तो इसका मैनेजमेंट एक अलग से बुक आता है। जो लोग सिर्फ इसी में नहीं, मैनेजमेंट का एक बुक होटल लाइन में भी सिखाया जाता है, बहुत सारा चीज़ में सिखाया जाता है। मैनेजमेंट एक नॉर्मल सी होती है, समझ गए, लेकिन लोग उसको समझ नहीं पाते। जानते क्यों? क्योंकि टाइम की पंक्चुअलिटी नहीं हो पाते। मैनेजमेंट के यही सबसे बड़ा कारण है। अगर आप टाइम के साथ हर एक चीज़ कर रहे हैं तो आपको कुछ दिक्कत होने वाली नहीं है। अगर आप टाइम के साथ अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो समझिए कि आपके साथ बहुत बड़ा मैनेजमेंट आप नहीं कर सकते हैं। अब ट्रीटमेंट आने लगेगा आपके अंदर, समझ के। आपको पहले मैनेजमेंट करना पड़ेगा कि हमारा समय निर्धारित करना पड़ेगा कि हम जब सुबह उठेंगे क्या ब्रश करना है, ब्रश करने के बाद फ्रेश होने के बाद कुछ अपने लाइफ को जो जिस पैशन में है उस पैशन में हमको आगे बढ़ने के लिए क्या ज़रूरी है, क्या नहीं ज़रूरी है, क्या हम जो चीज़ सीख रहे हैं क्या हम उसमें आगे बढ़ सकते हैं कि नहीं बढ़ सकते हैं। हमको आपको खुद देखना पड़ेगा, दूसरे को नहीं देखना पड़ेगा। दूसरा लोग सिर्फ मेरा सपोर्ट होते हैं, सपोर्ट थोड़ा जैसे ही हम डायरेक्शन गलत मुड़े तो थोड़ा बताने के लिए होते हैं। और अच्छे संगत के साथ रहिएगा तब आप मैनेजमेंट कर पाएंगे। मैनेजमेंट करने के लिए बहुत सारा चीज़ करना पड़ता है, लेकिन मैनेजमेंट आप आसानी से कर सकते हैं। आप सुबह से उठिए और शाम तक का मैनेजमेंट करना सीखिए, तभी आप, आज भले लॉकडाउन है लेकिन लॉकडाउन जैसे ही ख़त्म होगा, आप भले ही सोए पड़े, लेकिन आपको मालूम नहीं है इसी लॉकडाउन में बहुत सारे लोग पैसा कमा रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, क्योंकि जगह है आज वो सीख रहे हैं। आप भी, आप कुछ नहीं, आज ही से स्टार्ट कीजिए, आज ही से सीखना स्टार्ट कीजिए, आपके अंदर ऑटोमेटिक आ जाएगी। आपके अंदर लोगों को समझाने की क्षमता ऑटोमेटिक आ जाएगी, समझ गए। तो कोई भी चीज़ होता है, मैनेजमेंट अगर आप करते हैं तो बहुत आगे जा सकते हैं। अगर हम जब पहले पढ़ाई करते थे तो उस समय हम मैनेजमेंट बनाते थे कि हमको सुबह में जग कर कै बजे, 5 बजे जगना है, 5 बजे जगने के बाद फिर फ्रेश होकर फिर खाना बनाना, खाना बनाने के बाद मेरा कोचिंग सुबह में नहीं रहता था, शाम में रहता था, तो हम सुबह में खुद पढ़ते थे 9 बजे, मेरा रोज़ का रूटीन था 9 बजे, खुद पढ़ते थे। जब हम धीरे धीरे जब पढ़ना स्टार्ट करते थे 2 घंटा तक पढ़ते थे। 2 घंटा पढ़ने के बाद तब खाना खाते थे, हम 2 लोग रहते थे, तो उस तरह मैनेजमेंट करते थे। और जो शाम का मैनेजमेंट था वो भी एक मैनेजमेंट हम लोग बनाए थे कि ये चीज़ ऐसे काम हमको करना है। घूमने भी जाते थे, उसमें हर एक चीज़ काम करते थे, गाना भी सुनते थे, फिल्म भी देखते थे, हर एक काम किए हैं। हर एक काम करते हुए भी इतना अपने आप को स्टेबल किए हैं। और आगे बहुत चीज़ करूँगा, समझ गए। लेकिन ये चीज़ है मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आप मैनेजमेंट करना सीख गए बहुत आप आगे जा सकते हैं। मैनेजमेंट की अगर बात की जाए तो आपके घर में भी आपके पिताजी मैनेजमेंट करते होंगे कि हमको देखो इस साल हमको ये चीज़, इस चीज़ का खेती करना है। अगर जो लोग किसान फैमिली से होंगे, हम तो किसान फैमिली से हैं, तो हम देखते हैं कि वो लोग बताते हैं कि देखो ये चीज़ अब इस समय ये चीज़ करना है हमको, तो हमको भी समझ में आता है कि नहीं बात सही कर रहे हैं। मैनेजमेंट, बहुत सारे लोगों के अंदर मैनेजमेंट करने की तरीका नहीं मालूम होते, तो उनका पैसा, लोग बोलते हैं ना बाहर में भी लोग पैसा अच्छा खासा कमाते हैं, जॉब में भी अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, लेकिन उन लोगों को मैनेजमेंट करने का तरीका बहुत सारे लोगों को नहीं रहता है। एक ही कारण है, उनका पैसा ख़त्म हो जाता है। ख़त्म होने का एक ही कारण है, वो लोग अपने पैसे को सही से मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं कि हमको क्या चीज़ इसमें ख़रीदना है, क्या चीज़ अगर नहीं ख़रीदना है, तो इसी चीज़ को देखते हुए वो लोग नहीं कर पाते हैं। यही चीज़ मैं कहना चाहूँगा और यही मैनेजमेंट होती है।
तो मैनेजमेंट यही 4 टॉपिक पर अगर आप अच्छे तरीके से आप काम करते हैं तो बहुत आगे जा सकते हैं। थैंक यू। मैं यही कहना चाहूँगा, और आगे जो भी चीज़ें हैं अगर आप अच्छे तरीके से समझते हैं, बुझते हैं, तो हमें लगा कि नहीं ये 4 टॉपिक अच्छा है, तो मैं इस टॉपिक पर कुछ बोलने के लिए अपने अंदर लाया। हमारे अंदर कुछ नहीं था भाई साहब, हमें कुछ नहीं है अभी, तो हमें स्टार्टिंग है मेरा, अभी तो कुछ नहीं है, हम भी कुछ नहीं थे। लेकिन हम जब बड़े बड़े लोगों को पढ़ना स्टार्ट किए, बड़े बड़े लोगों को देखना स्टार्ट किए, तो हमारे अंदर है कि नहीं अलग दुनिया बसाना है, अलग दुनिया बनना है, और अपने जैसे लोगों को बनाना भी है। फिर बनना नहीं, बनना बड़ी बात नहीं होती, बनाना बड़ी बात होती है। अगर आप बना सकते हैं तो बनाना स्टार्ट कीजिए आज ही से। डायरेक्ट सेलिंग एक बनाने का बिजनेस है। कोई भी डायरेक्ट सेलिंग, कोई भी कंपनी में जाइए, कहीं कोई भी कंपनी, किसी कंपनी का हाथ पकड़ ली, और डायरेक्ट सेलिंग में सिर्फ बनाने का काम होता है, बिगाड़ने का नहीं। अगर आप में है हिम्मत बनाने का तो आज ही से स्टार्ट कीजिए, आप भी उसमें अव्वल रहिएगा। समझ गए? थैंक यू। इसी चीज़ को मैं शेयर किया। थैंक यू।